खुशबू आ रहे हैं मसाले का। क्योंकि ये खाने पीने का सामान है मसाला, इसलिए इसको इतना पैक किया गया है। हम लोग जाएंगे तो धूल लगता है, डस्ट बात सब उड़ेगा। कहते हैं ना कि हादसे में सुखाया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद इसका बीजा अलग करके इसको छिलका को पीसा जाता है, ये यहीं पर तैयार होता है। उसके बाद ये है हल्दी, ये हल्दी पूरी तरीके से प्योर होता है, हर्बल तरीके से ड्राई हल्दी रहता है। साबुत बीज का धनिया लेके बिना टहनी के, बिना पत्थर के, इसको बिना पत्ती रहता है, इसको पीसा जाता है। के बाद खरीदा जाता है, जो उतर रहा माल चेक होकर सब्जियों को दूर करने के लिए कच्चे माल की सफाई किया जाता है और उसके बाद क्वालिटी को चेक किया जाता है। सूखा है, गीला है, फूटा है, गला है, सब खरीदा जाता है। उसके बाद ये सॉर्टिंग किया जाता है, यानी इसमें छटाई होता है। जैसे इसमें डंठल है, कंकड़ है, इसमें पत्ते हैं, इन चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। इससे बना हुआ इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है और उसके बाद प्रोसेस करके इसकी पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है, उसके बाद एक्सप्रेस होता है। क्योंकि खाने पीने का सामान है, इसके भीतर घुसने के लिए वो किया गया है। मसाले जब खरीदे जाते हैं बाजार से, तो उसका क्वालिटी चेक कहाँ होता है, इसके विषय में आप लोग को वीडियो में दिखा गया। ये क्वालिटी चेक का ऑफिस देख लीजिए, ये लैब देखिए। हमारा हल्दी उतना गाढ़ा पीला या उतना अच्छा क्यों नहीं लगता है, उसका कारण के लिए ये पूरा लैब बना के रखा हुआ है, टेस्टिंग लैब। और इस टेस्टिंग लैब में ये सिस्टमेटिक लैब, एक एक चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा लैब है। देखिए ये भी है, वो गैलरी है, उसके बाद वाला गैलरी है, तो पूरा एक लेबोरेटरी है। आरसीएम बाल बराबर भी गलती नहीं करना चाहता कि इसकी गलती को लेके आरसीएम की साख या आरसीएम की इज्जत पे कोई धब्बा लग जाए। जय आरसीएम। ये आरसीएम का क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर है, लैब है एक तरह से, जहाँ पर हमारे आरसीएम के सभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। उसमें फूड हो, नॉन फूड हो या कॉस्मेटिक्स हो, जो हमारा कीसोल है, उन सभी ऑल प्रोडक्ट की टेस्टिंग यहाँ पर करी जाती है। आप देख रहे हैं डिफरेंट जोन बनाए गए रूम्स हैं, जैसे पार्टीशन है। ये पार्टीशन क्यों है, क्योंकि हमारी सारी टेस्टिंग डिफरेंट मेथड से होती है। ये हमारा केमिकल टेस्टिंग है, यहाँ पे हमारे जो केमिस्ट है वो केमिकल के माध्यम से अपनी टेस्टिंग को डन करते हैं। एक हमारे पास है पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग है, वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें पैक होता है फिनिश गुड, वो होती है, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग करी जाती है। मधुसेवा रस की बोतल देखते हैं, बहुत सुंदर बोतल है, दिखने में सुंदर है, यहाँ रखी हुई है सुंदर दिखती है, बट क्या श्योरिटी है कि ये जब तक कंज्यूमर्स के पास 1000 किलोमीटर दूर चलेगी तब तक इसी सिचुएशन में रहेगी, जी लीकेज नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो, ये इसी सिचुएशन में रहे, इसलिए हम लोग हमारे जो पैकेजिंग मटीरियल है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। जो बॉटल हमारे, हाँ, बॉटल हुआ, कार्टून हुआ, लेमिनेट हुआ, बैग हुआ, जो भी सारा हमारा आता है। इस टेक्नोलॉजी की मशीनरी इस तरह से एक्सरे मशीन होती है, मतलब उसी तरह से फूड, नॉन फूड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए हमारे पास मशीन है, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डिक्टोमीटर, शार फिशर, फोटोग्राफी, मैनी टाइप ऑफ मशीन है, जो कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की है कि सैंपल रन करवाया और क्विकली रिजल्ट दे देती है। जितना भी इंस्ट्रूमेंट रन किया जाता है वो टेक्निकल स्टाफ द्वारा किया जाता है। आगे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में मेनी टाइप ऑफ सूक्ष्म जीवी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में कंटामिनेशन फैलाते हैं, जैसे हमारी रोटी में फंगस लग जाती है, तो हम लोग ये श्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कंटामिनेशन नहीं है जो कि हम जब उसको कंज्यूम करें तो हम बीमार हो। ये सारी श्योरिटी जब वो एब्सेंट होगा तभी हम लोग प्रोडक्ट को आगे रिलीज करते हैं। आगे हमारे पास है लैब, एनपीडी लैब, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब। वहाँ पर हमारी रिसर्च साइंटिस्ट वर्क
करती है। जो इन सब का जो बात है कि ये बनाया है आपने, ये कैसे बने, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, वो रिसर्च साइंटिस्ट टीम होती है, वो अपना FSSAI BIS को फॉलो करती है। वो क्या करती है, कंज्यूमर्स की मांग है कि हमें ये चाहिए, मार्केट में ये हमें ये मिलना चाहिए, अदर ब्रांड हमें ये दे रहे, वो स्टडी करी जाती है। अब सबका कहना है कि ये आपने डायबिटीज 2 के लिए क्यों नहीं बनाया, 1 के लिए क्यों बनाया। जब FSSAI, आयुर्वेदा, BIS जब जो चीज़ बनाने के लिए करेगी अपने प्रोडक्ट को कि हम अपने प्रोडक्ट में इतना ये एड कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। विद इन हेल्थ भी देखी जाती है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को डिफरेंट एज के लोग भी यूज़ करेंगे, तो सारी स्टडी करके ही प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है। ये नहीं कि आपने कह दिया 90 डाल दो, 90 डाल के बेच दिया, फिर आगे क्या उसका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसलिए इस पर बहुत लंबी स्टडी चलती है। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर तक का स्टडी चलती है कि इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, कैसे रहेगा, इस तरह से प्रोडक्ट रेडी किया जाता है। हमने लिखा है वो हमें पता है, FSSAI ने बोला आप जो डालोगे वो इस पर लिखोगे, इसलिए लिखा जाता है। हमारी कंपनी का प्लस पॉइंट है, जितना वो ऐड करती है उतना ही लिखती है, एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, और जो है वो बताती है। तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट रिसर्च साइंटिस्ट टीम है वो यही वर्क करती है। समझ गए? इन संख्या क्वेश्चन में आई थिंक 50% हो गया होगा मेरी बात से। देन हमारे पास है NPD FMCG है, मेनली फीमेल्स का, उसमें सभी नॉन फूड प्रोडक्ट आते हैं, वो भी रिसर्च साइंटिस्ट टीम है जो कि सॉप, डिटर्जेंट, साबुन, ये सारी चीज़ें तो अपनी है ऑयल वगैरह। इसके अलावा की सोल का ऑयल प्रोडक्ट, की सोल में आता है कॉस्मेटिक्स, हमने कोई डेवलप किया किसी क्रीम का, किसी काजल का, ये सेंसिटिव जगहों पर काजल लगता है आँख में, हम लोग ये श्योर करते हैं कि हमने जो काजल बनाया है वो हमारी फीमेल्स को खुजली, जलन, हमारी जो फीमेल्स क्रीम लगा रही थी सपोर्ट नहीं छोड़ दे, उनके कुछ कर नहीं दे, ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसलिए हम लोग बहुत अच्छी स्टडी ऊपर पहले से करते हैं। जब यहाँ पर प्रोडक्ट पास होता है तभी मैन्युफैक्चरिंग में भेजा जाता है, देन वहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास टेस्टिंग के लिए आता है। जैसे बहुत की सोल के तो ऑल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूव करता है, इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और मेन उद्देश्य होता है हमारे जो कंज्यूमर्स है उनकी जो हेल्थ है, उनका स्वास्थ्य स्वस्थ बनाना है। चाहे RCM, धन्यवाद, आई होप समझ में अच्छा आया होगा, जितना भी आया बेहतर आया, ताकि हमें बाद में ये होता ना कि अरे इसमें ये कमी रह गई, फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग वहाँ अदर लोकेशन पे हमारी लैब भी सेटअप है, बट जब ट्रांसपोर्ट पे प्रोडक्ट यहाँ हम तक पहुँचता है, वो ट्रांसपोर्ट में किलोमीटर बहुत सारा वे करके यहाँ तक आता है, तो हम यहाँ एक बार उस प्रोडक्ट की दोबारा सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। हमें ये पॉइंट पे लगी गाड़ी, हम लोग जाएंगे, हमारा मन होगा वहाँ से सैंपल उठाएंगे, दोबारा लैब में लाएंगे, दोबारा टेस्टिंग करेंगे, यहाँ हमें कुछ मिलता है तो हम सैंपल को यहीं एक बार स्टॉप कर दे, बट अगर पास हो गया हमारे पैरामीटर्स पे तो ओके करके भेज दिया जाता है। विदाउट टेस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट आगे रिलीज नहीं किया जाता। ये है इसका, जैसे न्यूट्री चार्ज हुआ आपका, किस गुड डॉट हुए, जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक, तो वो सब भी यहाँ पर इस लैब में चेक होते हाँ हैं। सर, सारा मैं वही बता रही हूँ, फूड का जितना प्रोडक्ट है यहाँ बन रहा है बाहर बन रहा है, जैसे अपने पापड़, अचार, जूस वगैरह बाहर से अदर लोकेशन पे, जैसे ये भी अदर लोकेशन पे आना, तो ये भी सब यहीं पर चेक होते हैं। यहाँ के चेक हुए अपने ऐसे कंट्रोल सेंट्रल लैब मान सकते हो इसको आप एक तरह से जी। विदाउट यहाँ के टेस्टिंग के कोई प्रोडक्ट बाहर रिलीज नहीं होता। वहाँ भी केमिस्ट्री में वो ट्रांसपोर्ट में आता है, इसलिए हम लोग एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं उसको कि वहाँ कोई कमी रह गई हो तो यहाँ पकड़ लेंगे हम लोग। मैडम एक चीज़ और पूछना था, जैसे हमारे यहाँ आटे का प्लांट है, सर, आटा चूँकि प्योर देखिए एक पाउडर होता है गेहूं का, और वो एक अन्न का ऐसा दाना है कि जिसमें घुन और कीड़े लगते ही लगते हैं, तो उसको हम लोग पैकिंग करने के लिए उसमें क्या करते हैं? सर, एक तो पैकिंग करने में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते, उसकी एक्सपायरी 3 मंथ रखते हैं। हाँ, 3 मंथ 3 रखते महीने हैं। में आटा खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम लोग एक तो जो हमारा, आपको मैं बता, हाँ ये मेरा हम 3 स्टेप में टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, आप गेहूँ किस क्वालिटी का खरीदते हैं? हाँ। आपने गेहूँ एक गन लगा हुआ, वो कीड़ा लगा हुआ खरीद लिया तो आपका सारा आटा खराब होगा। हाँ। हम लोग गेहूँ की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जो आटे की टेस्टिंग होगी वही पहले गेहूँ की टेस्टिंग होगी, बहुत अच्छे से टेस्टिंग करी जाती है। सीजनेबल गेहूँ खरीदा जाता है, ऐसे नहीं है कि सारा भर के रख लो पूरे साल चलाना है, तो ऐसे गेहूँ नहीं खरीदा जाता है। वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे गेहूँ खरीदा जाता है। गेहूँ की टेस्टिंग करी जाती है, वो भी लैब में आती है। देन आटा पीसने के बाद दोबारा टेस्टिंग करी जाती है, देन पैक होने के बाद दोबारा टेस्टिंग करी जाती है। जी।
3 स्टेप में टेस्टिंग करते हैं और हमने एक्सपायरी वैसे भी 3 मंथ की रखी है। हाँ। 3 मंथ के बाद तो आटा आप जानते हो घर में भी पीसा हाँ, होगा तो वो होता ही है, भुन-भुनाएगा। भुन जाएगा। उससे पहले आरसीएम के मिर्ची पाउडर के विषय में अक्सर लोगों को बताते हैं, जिसके विषय में हमने सिर्फ सुन रखा है, वो भी नॉन टेक्निकली। हमने सुन रखा है हमारे लीडर से कि हमारे यहाँ की जो मिर्ची होती है इसमें बीज नहीं होता, छिलकों से पीसा जाता है। तो उसके विषय में कुछ बताएं सर, ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। ऐसा मतलब देखो, ये नहीं हम 100% कह रहे कि भाई हम हमारा बीज बिल्कुल अलग कर दिया और छिलका बीज, ऐसा कोई हमने क्लेम नहीं किया हुआ है। हाँ, हाँ। ना हमको लेबल कर रहे हैं, ना हम क्लेम कर रहे हैं, तो हम ना ही कोई इस तरह से कोई कि मिर्ची के बीज नुकसानदायक होते हैं या हार्मफुल होते हैं या फायदेमंद ऊपर का पार्ट फायदा होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं तो है। हमारा मिर्ची दूसरों से बेहतर कैसे बता सकते हैं हम लोग? नहीं, हम वो बताते ना कि अब होता क्या है कि लेकिन जब मिर्ची के जो बीज होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जब हम सीविंग करते हैं ये एक पार्ट में नीचे आ जाते हैं और बचा हुआ जो फ्रूट होता है वो एक साइड हो जाता है। अच्छा, साइड हो जाता है। हाँ। तो हम इसको मिक्स करके पीसते नहीं है, हम उसको मिर्ची के अंदर नहीं मिलाते हैं, हम नहीं उसको मिलाते। साइड करके साइड कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% की मैं गारंटी ले लूँ कि मैं मिर्ची का बीज हटा ही रहा हूँ। सिर्फ मेरे जितने निकल गए, बीज जो इटसेल्फ निकल गई। आम का पेड़ है, आम के पेड़ से जो आम गिर गया वही पका हुआ है, अगर खुद नहीं पक रहा तो हम जबरदस्ती तोड़ रहे हैं, वैसा वाली कंडीशन है। अब क्या होता है कि जो मिर्ची के बीज मिर्ची के अंदर है, अब जब हम मिर्ची बन रही होती है तो कुछ बीज बहुत इमेच्योर भी होते हैं, हाँ, पकते बिल्कुल बारीक भी नहीं, तो होते हैं। चिपके होते हैं साथ में, तो वो पिसेंगे, वो पिस तो मैं जाते इसलिए गारंटी भी नहीं लूँ कि 100% की हमारा नहीं होता। बाकी से वो फायदा नुकसान ऐसा कोई वाली चीज़ मतलब जो निकल जाता है उसको अलग कर देते हैं। हाँ, हम जो निकल जाता है क्योंकि वो तो सब निकलेगा, सीव हो गया तो सब नीचे निकल जाता है। बाकी कंपेरेटिवली हम ऐसे क्लेम नहीं करूँ, बाकी होता क्या है कि लोग पूरा सब कुछ पीस इसके सब निकाल देते हैं। बाजारों में हम देखते हैं। हम यहाँ पे सोर्टिंग करते हैं, हमने एक सिस्टम लगाया हुआ सोर्टिंग, छटाई। हम छटाई करते हैं, जो कंकड़ मिट्टी पत्थर बीज जो भी कुछ मेरा डंठल वंठल, सारा, पत्ती वत्ती हाँ सब। बिल्कुल, ये हम इसलिए डिफरेंट है। हम इसलिए आप लोगों को हम किसी दूसरे के बदले में नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि हम इतना प्रैक्टिस करते हैं। जी। दूसरा करता है कि नहीं करता है ये हमें नहीं मालूम, मीन्स हम तो नहीं करते, हम ये श्योर करते हैं। और हम इसलिए आपको, हम कितने पारदर्शी हैं ये बताने के लिए हम आपको इतने सिस्टम के अंदर तक आपको दिखाते हैं कि आइए और हमारी पारदर्शिता देखिए, हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं। हम ये दिखाते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जाइए कि आपको इतना अंदर तक कोई दिखाएगा कि नहीं यार ये किस तरह से टेस्टिंग हो रही है। आप यहाँ से देखेंगे वहाँ हमारा बीज पाउडर रखा मिलेगा, सामने हमारे वो गामा ओरिजिनल की टैबलेट रखी है। अच्छा। हर जगह अपना प्रोडक्ट रखा, आप देखिए, तो मीन्स नेचुरल टेस्ट हो रहा है, हमको किसी से कुछ छुपाना नहीं है। ये हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। हम ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास रखते हैं, बस ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत नहीं करते, हमसे कुछ गलत होता हम जानबूझ के कोई गलत नहीं कर रहे। मैं इसमें जानबूझ के कोई कलर प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहा हूँ। मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, मैं सेफ रखता हूँ। मैं मिर्ची के अंदर कोई कलर यूज नहीं करता ताकि मेरा लाल कलर आए, मैं नेचुरल मिर्ची पीसता हूँ। मैं हल्दी के कलर कोई अंदर हम नहीं पीस रहे हैं कि हमारा हल्दी का कलर नेचुरल, हमारा केसरिया कलर बिल्कुल चाय पत्ती का भी सेम है। हम कुछ नहीं मिला रहे हैं, हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम ग्राइंड कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। साबुनों के विषय में भी आप यही चेक करें। हाँ बिल्कुल, साबुन हमारे 2 जगह से आती है। जी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है आरसीएम की ही रुड़की में है। हमारे यहाँ रुड़की में पूरा डिस्टिल्ड फैटी एसिड का पूरा प्लांट है बड़ा। हमारे पास ऑयल आता है, हम उसको पहले फिल्टर्ड करते हैं, फिल्टर करने के बाद उससे क्रूड फैटी एसिड निकालते हैं जिसको CFA बोलते हैं। CFA का फिर हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद सपोनिफिकेशन यानी कि हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं जिसे, फिर हम साबुनीकरण करते हैं। उसके बाद हमारा नूडल बनता है, नूडल ही हमारा नूडल साबुन का नूडल बोलते हैं उसको, मैगी वाले नूडल में जाएगा या अपने यहाँ गुड नूडल में जाएगा। वो नूडल बनता है साबुन का बेस होता है। तो बेस होने के बाद उसके अंदर फिर हम बाकी सारी चीज़ें मिक्स करके, लाइक मीन्स मेरा साबुन का मेरे को कलर देना है, कलर किस अगर मैं एलोवेरा दे रहा हूँ तो एलोवेरा का हमारा इंग्रेडिएंट रहेगा, नीम एक्सट्रैक्ट रहेगा तो नीम का कलर, मतलब कलर नहीं होता, मीन्स वो कलर नीम के कलर से आता है, रंग से आता है नेचुरल, तो हम वो एक्सट्रैक्ट डालते हैं। तो ये डिफरेंट के एसेंशियल्स ऑयल होते हैं, वो इनको डालते हैं, उससे हमारा कलर बनता है और हम उससे साबुन बनाते हैं। हम लोग जो बाहर में लोगों को बताते हैं सर TFM, ये जनरली होता है कि हम इसको टेक्निकली TFM क्या होता है कि जो टोटल फैटी मैटर होता है TFM के जो फुल फॉर्म होता है, एक्चुअली TFM 2 तरह से डिफरेंट होता है। हाई TFM एक लो TFM होता है। TFM के अनुसार ही हमारे ग्रेड बांटा जाता है। हम जब तक जितना जागरूक थे उस टाइम तक हमको लगता था कि जितना TFM ज़्यादा होगा उतनी अच्छी साबुन होगी। फिर धीरे धीरे स्टडियाँ हुई और सबसे ज़्यादा मतलब हम आगे बढ़े, हमने पूरा संसार ही आगे बढ़ा, तो देखा गया कि TFM का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि वो अच्छा साबुन खराब साबुन है। TFM का मतलब है टोटल फैटी मैटर कितना है इसके अंदर।
तो हम लोगों की बहुत से लोगों की स्किन, हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो ज़्यादा कई बार क्या होता है, किसी के साबुन लगाई तो पिंपल्स आ गए मुंह पे, तो वो क्या करता है कि उसको वो ऑयल सूट नहीं कर रहा है, तो उसकी जगह आप ग्लिसरीन बार यूज़ कर सकते हो, लो TFM की साबुन भी यूज़ कर सकते हो। बट हाई TFM वाला जिसको सूट करता है वो हाई TFM यूज़ करे, 75 वाला 72 वाला सॉरी, तो हम 72 बनाएंगे ये सब अपना। हमने इसलिए इस चीज़ को भी मार्केट में लेके आए, लाइक एंटीबैक्टीरियल सोप लेके आए हम, इसीलिए लेके आए कि जिसको ज़रूरत हो, जिसकी स्किन उसको सूट नहीं कर रही है, तो वो लो TFM का साबुन भी यूज़ कर सके, वो आरसन से बाहर ना जाए। जी भाई कहीं ऐसा ना कि अच्छा मैं तो इसको ला के जी हाँ, थोड़ा लो TFM है, इसको हम ग्रेड 3rd में रखते हैं, इसलिए 2nd की 3rd मैं एग्जैक्ट कंफर्म मतलब नहाया लायक नहीं है, मगर अभी एक तो आपकी बात से हम लोग को ये नॉलेज हो गया जी कि वो क्या है, स्किन सूटेबिलिटी की स्किन को देख करके उसको ग्रेड को आप डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली मीन्स हमने एक नया पॉइंट ऐड किया कि कहीं इससे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल्व भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने जो कहीं से ग्रेड 3rd खरीद लेते तो वो ग्रेड पंखा चला दो नहीं सर, हम लोग चलेंगे वहाँ सब पहले। नहीं हो गया होगा, आप घूम रहे हो राजस्थान के अंदर घूमने चालू हुई है। हाँ बिल्कुल देखिए अपना ग्रेड 3 और ग्रेड 1 ये बेस हम उसकी क्वालिटी पे देख रहे हैं कि बेस क्यों नहीं है, बेस ये है कि आपकी स्किन की सूटेबिलिटी जो है। पहले कुछ इस तरह का ही था कि हमको पहले लगता था कि भाई जितना ज़्यादा ग्रेड होगा, ग्रेड मीन्स 1st 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, हम कहते हैं ना 3rd ग्रेड का माल है ये, तो ऐसे कहते हैं ना, तो मेंटली मिलता है 3rd ग्रेड अरे यार बेकार खराब है। लेकिन यहाँ ग्रेड को बांटा गया किसी पर्पज से, किसी टोटल फैटी मैटर के कंसर्न से, तो जिसकी वो ज़्यादा ऑयली स्किन है वो यूज़ ना करें। ऐसे तो ग्लिसरीन सोप हमने निकाला हुआ है, आपने देखा होगा ग्लिसरीन सोप, हाँ आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। पेंट भी आता है, पेंट है हमारे, तो हम दरअसल में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके विषय में जानते नहीं है कि हमारा बेहतर दूसरों से क्यों है, उसके मैं विषय में बताता बताएं हूँ। सर। हमारे यहाँ पेंट के अलग अलग सेशन चलते हैं। तुलसी पेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर सारी जानकारियाँ मिलती हैं, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, आप उनको कॉल कीजिए। वो आपकी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आप उनके फीडबैक पे भी क्वेश्चन रेज कीजिए, टिकट रेज करेंगे तो आपको जानकारियाँ भी मिलेंगी। हमारा 2 उद्देश्य है, एक तो आप लोग तो खैर आप इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को भी दोगे, इसलिए आप यहाँ आके वो जानकारियाँ बटोर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी नहीं है कि आप अगर अपना कंसर्न हमारे हर प्रोडक्ट के नीचे आप इसे को उठाइए, मतलब यहाँ हम पूरा लिखते हैं feedback@arsenal.com, और वेबसाइट भी डाला है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला है, 3 ऑप्शन है हमारे पास। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे, हमारे पास कंसर्न रेज होगा। आप पूछना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या मेरे लिए हेल्दी है, मैं 4 साल से मतलब रोगी हूँ, मतलब मेरे को मधुमेह का रोग है, मीन्स मेरे, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आपको ये जानकारी पूरी दी जाएगी। हमारे पास टिकट आएगा, हम उस आपका वो जानकारी से, तो जब भी कोई भी आप क्वेरी रेज करें, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो जिससे क्या होता है कि हमको आपसे बात करने के लिए मिल जाएगा। कृपया करके ये मेरे को जानकारी आप मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे हमको प्रोवाइड करा दें, तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या ना, आप कुछ बहुत सारे सवाल लेके बनवाए होंगे, अब मैं बोल रहा हूँ आपके कुछ सोल्यूशन मिल गए, तो आपके मन में जो पीछे कुछ सवाल थे वो छुप गए। अब आप बाहर निकलेंगे, अरे ये और पूछ लेते हैं, तो ये पूछने के लिए नंबर है, ठीक है ना, तो कुछ भूल भी जाए तो मन में ये नहीं आना चाहिए। उससे पहले कि ये आता कहाँ से है ना, क्वालिटी ये देखिए रिसीव किया जाता है पेज को कहीं से, उसको स्टोरेज पूरी भी आता है, फिर डिस्पेंस ये चीज़ होता है, ये रिपेयर से आ रहा है, यानी हमारा जो प्लांट है रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, उसके बाद उसको केमिकल चेक किया जाता है उसको वहाँ पर, उसके बाद उसको प्लांट में डाल के स्टोरेज और रॉ मटेरियल के साथ उसको मतलब उसको सिलो से मिक्स किया जाता है, और उसके बाद फोर्टिफिकेशन विथ विटामिन ए एंड डी, यानी विटामिन ए और डी के साथ उसको मतलब उसका एक मात्रा निकाला जाता है, और उसके बाद फिल्टर करके इसको फिलिंग करने के लिए दिया जाता है, फिलिंग करके फिर उसके बाद 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर करके 1 लीटर के निकाला जाता है। ये जो तेल बनता है
नीचे का भी छोटा है, हिंदी से है, इसको भी नमस्कार साथियों, हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आज आरसीएम के जितने भी प्लांट हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, जैसे कि हल्दी मसाले, जैसे कि आटे का प्लांट, इस सबको देखने हम लोग यहाँ आए हुए थे। हम लोगों के मन में कौतूहल था, जैसा कि हम सुनते रहते हैं कि आरसीएम का खुद का कोई प्लांट नहीं होता, फैक्ट्री नहीं होता है, वो दूसरे से खरीदता है, मार्किंग करके बेचता है। तो आज हम लोग आप लोग के सामने में उसकी रिकॉर्डिंग दिखाने आए हैं। और ये जहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, आरसीएम का वॉशिंग पाउडर, जो कि बीच डिटर्जेंट पाउडर के नाम से, और उसके जो साबुन होते हैं बीच केक के नाम से, उसके प्लांट में आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि ये प्लांट कैसा है, किसका है, तो क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। पूरे ही वीडियो करिएगा ना। ये वाला बहुत सुंदर है। अरे भी भाई तो मेरे ये सर्फ एक्सलाटर में अपना काम करता है। ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। से काम करते हो? 5 साल हो गए। थोड़ा भी आड़ा पीछा करता है ना तो तुरंत खेल किनारे पर। साथियों नमस्कार। नमस्कार। अपने आरसीएम के साथियों के साथ छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से आज आरसीएम के बहुत सारी फैक्ट्रियों का हम लोग विजिट करने आए थे,
जैसे कि आटा का प्लांट, जैसे मसाले वाले कारखाने, जैसे कि इसका जो लैब है वो ये वॉशिंग पाउडर, ये साबुन, ये जो डिटर्जेंट केक है, हमने सुन रखा था कि ये बनाते हैं, लेकिन बाहर बाज़ारों में ये अफवाह गर्म है कि आरसीएम के पास कोई प्लांट नहीं है, ये बाजार से बाहर से सामान खरीदता है, अपना सील मार्का करके बेचता है। तो आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग आरसीएम के प्लांट के ऊपर विजिट करने आए थे। ये वो प्लांट है जहाँ पर कास्टिक सोडा और कुछ कलर एक्सट्रैक्ट और कुछ केमिकल के साथ यहाँ पर वॉशिंग पाउडर और साथ में वॉशिंग डिटर्जेंट केक बनाए जाते हैं। लेकिन साथ में लैब टेस्टिंग का विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाता है लैब टेस्टिंग के द्वारा कि कोई केमिकल इतना ज़्यादा भी ना हो जो हमारे शरीर की स्किन के लिए और कपड़ों के लिए नुकसानदायक है। जैसे ही आपका कोई भी एडवाइस या कोई भी सलाह आता है कंपनी के पास कि नहीं इसका कलर थोड़ा ऐसा है, इसमें जो खुशबू है वो हमारे मन के हिसाब से नहीं है, तो कंपनी तत्काल यहाँ बदलाव करता है। और ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर दिन रात मजदूर काम करते हैं, दिन और रात यहाँ पर काम चलता है। और इस प्रकार से आरसीएम के फैक्ट्री के विजिट हम लोगों ने किया और मैं और मेरे साथी इस चीज़ से बहुत बहुत संतुष्ट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय आरसीएम। आज 14 फरवरी 2025 हम लोग भीलवाड़ा विजिट पे आए हुए हैं और आगे भी आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। और यहाँ काम करना आसान है। यहाँ 5-10 मिनट में हमें भीतर है, हमें तो कम मुश्किल है। आप सोच के देखिए, आज आरसीएम हम लोगों को बोलता है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मजदूर बन जाइए और आगे कारखाना हमारे यहाँ या दूसरा जो बोलता है कि आगे गाड़ी को पार्टनर बनिए। और आप सभी के पास एक अवसर है कि हम लोग अपने आप को किसी के ऊपर लेके जाएँ और हम लोगों को बताएं कि आगे किस प्रकार से यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखा, शुद्धता का ध्यान रखता है, क्वालिटी का ध्यान रखता है, सप्लाई का ध्यान रखता है और भारत सरकार के सभी मापदंडों का भी ध्यान रखता है। इसकी सप्लाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रखरखाव, इसकी पैकेजिंग, इसका एमआरपी, इसका वजन, इसमें जो छूट है वो, इसमें दिया जाने वाला मुनाफा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए हम सभी को देता है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आरसीएम के 45% के पार्टनर हैं। बोलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।